मुंबई का एक नामी कॉलेज, भीड़ से भरी कैंटीन, जहां हर तरफ हंसी ठिठोलियों का माहौल था। भीड़ के बीच एक लड़की किताबों में खोई बैठी थी, स्नेहा। घने काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत, जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। उधर एक ग्रुप के बीच हंसी मजाक करता राहुल, जो कॉलेज का सबसे चार्मिंग लड़का था। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। उस दिन राहुल को पहली बार स्नेहा दिखी और बस जैसे समय वहीं रुक गया। राहुल अपने दोस्तों से कहता, कौन है ये लड़की? पहले कभी नहीं देखा इसे। आकाश, राहुल का दोस्त, मजाक में, अरे भाई ये स्नेहा है, नई स्टूडेंट, पढ़ाई में टॉपर और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, तेरे बस का नहीं है। राहुल को चैलेंज पसंद था। उसने ठान लिया कि इस लड़की से दोस्ती करके रहेगा। धीरे धीरे स्नेहा और राहुल की दोस्ती गहरी होने लगी। स्नेहा को राहुल की बातों में सुकून मिलता और राहुल को स्नेहा की सादगी में सच्चाई दिखती। एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। राहुल स्नेहा से कहता, तुझे पता है, तुझे पहली बार देखा था ना तो लगा था कि तू बहुत घमंडी है। स्नेहा हंसते हुए राहुल से कहती, और अब? राहुल थोड़ा मुस्कुराकर स्नेहा से कहता, अब लगता है तू सबसे खूबसूरत इंसान है, अंदर से भी और बाहर से भी। स्नेहा ने नज़रें झुका ली। उसे महसूस हुआ कि राहुल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक दिन समंदर किनारे राहुल ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? स्नेहा हंसते हुए बोली, हमेशा, जब तक सांस है तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके लिए प्यार से ज़्यादा रिश्तेदारों की मर्यादा और समाज की इज्जत मायने रखती थी। उन्होंने स्नेहा की शादी कहीं और तय कर दी। जब स्नेहा ने ये बात राहुल को बताई तो उसका दिल बैठ गया। राहुल थोड़ा गुस्से और थोड़ा दर्द में स्नेहा से कहता, क्या तूने उन्हें समझाया? स्नेहा रोते हुए राहुल से बोली, समझाने की बहुत कोशिश की राहुल, पर मम्मी पापा की आंखों में डर है, समाज का डर, वो कभी नहीं मानेंगे। राहुल टूट चुका था और वो स्नेहा से बोला, तो हम भाग सकते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं स्नेहा। स्नेहा सिसकते हुए राहुल से बोली, नहीं राहुल, मैं अपने माँ पापा को दुखी नहीं देख सकती। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसके हाथ से स्नेहा छूट रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विदाई से एक दिन पहले दोनों अपनी आखिरी मुलाकात के लिए समंदर किनारे मिले, जहाँ कभी उन्होंने साथ रहने की कस्में खाई थी। राहुल कहता, क्या तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत नहीं है? स्नेहा राहुल से कहती, मुझे तेरी हर सांस की ज़रूरत है राहुल, लेकिन मेरे घर वालों की खुशी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। राहुल ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मजबूरी उससे भी ज़्यादा। राहुल रोते हुए बोला, क्यों किया मुझसे इतना प्यार स्नेहा? स्नेहा रोते हुए राहुल से बोली, अगर पता होता कि प्यार की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी तो कभी तुझे चाहती ही नहीं राहुल। स्नेहा ने राहुल को आखिरी बार गले लगाया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, मानो वो खुद को राहुल के अंदर समा लेना चाहती हो। बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे खुद आसमान भी उनकी तकदीर पर रो रहा था। स्नेहा चली गई, हमेशा के लिए। राहुल अब भी रोज़ उसी समंदर किनारे बैठता है जहाँ कभी उन्होंने साथ में हंसने और जीने के वादे किए थे। फ़र्क बस इतना है कि अब उसके पास ना स्नेहा की हंसी है, ना उसका सुकून, बस लहरों का शोर और उसकी तन्हाई। कभी कभी वो सोचता है, अगर प्यार इतना सच्चा था तो किस्मत इतनी बर्बाद क्यों थी?